हेलो, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 मैं आपको करा चुका हूं। आप वो दोनों दोनों वीडियो आप कर लीजिए और एक्सरसाइज 8.3 भी कर लीजिए। अगर आप ये तीनों एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पता भी है कि एग्जाम में आने वाले 12 से 14 नंबर जो ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं ना क्वेश्चन, वो आपके हैं। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a इन द फॉर्म ऑफ cot a। यानी कि sin a को किस में बदल दो, cot में बदल दो, sec a को किस में बदल दो, cot वाले रूप में बदल दो, और tan को भी किस में बदल दो, cot वाले रूप में। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा इसमें फार्मूले का खेल है। sin a को हम तोड़ते हैं किसमें, 1 अपॉन cos sec a। ये फार्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलें तो आपको पता है कि cosec a का फॉर्मूला होता है रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया, सॉल्व हो गया। साइन किस में बदल गया, कॉट के रूप में बदल गया। अब दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरा क्या है आपका, सेक ए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इन रूट। ये फार्मूला है इसका। अब ध्यान दीजिएगा, आप आगे भी जानते हो कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। वही लगाइए आप, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। कॉट स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं ना हम, कॉट स्क्वायर है एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इन रूट। जरा सा और आगे चलते हैं। ये देखो स्क्वायर में है ना, तो इसका रूट यहाँ से हटा लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, इसको 1 पहले कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको रूट में ही रहने दो और यहाँ से रूट हटा लो। ये बन गया आपका क्या, कॉट ए। यानी कि सेक ए पूरा का पूरा किस में टूट गया, कॉट ए में। अब लगाते हैं किसको, टेन ए को ना। देखो, अच्छा ये बताओ, सीधे सीधे ये तो फार्मूला ही बनता है कि टेन ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। तो ये वाला तो बड़ा इजी था। ठीक है, देखो साइन ए, सेक ए, टेन ए तीनों किसके फॉर्म में आ गए, कॉट के फॉर्म में आ गए। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको किसके रूप में बदल दो, सेक ए के रूप में बदल दो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब पूरा का पूरा फार्मूले का गेम है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दो, पहले साइन ए आता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन ए की फार्मूला क्या होता है, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब ध्यान दो आप जरा सा कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो गया। आगे और चलते हैं, थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। सेक स्क्वायर ए यहाँ पे बनेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में जो सेक स्क्वायर है ना, इसको इसका रूट हटा लो, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, सेक ए। अब देखो साइन ए पूरा का पूरा टूट गया, किसमें, सेक ए में बदल गया। अब साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। क्या आता है, कॉस। आपको पता है कि कॉस का जस्ट उल्टा ही तो सेक होता है, तो कॉस को ही पलट दो, क्या बन जाता है, सेक ए बन जाता है ना। कॉस का उल्टा क्या, सेक ए। ठीक है ना। आगे चलते हैं, टेन ए कन्वर्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इन रूट। तो सीधा सीधे तो बन गया इधर से ही, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक करते हैं। क्या करते हैं, कॉसेक। कॉसेक। अच्छा ये बताओ, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है ना। और साइन ए की जगह पे हम खुद ही ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं यहाँ पे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या है ये, सेक ए। तो पलटी मार दो इसको, क्या कर दो, पलटी मार देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक ए, नीचे रूट में क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना। अब ये बताओ, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। अब सेक आता है ना, सेक का तो पूछ ही रहे, तो सेक को छोड़ो।
अब किसको करते हैं, कॉट को करते हैं, कॉट ए। अच्छा ये बताओ कॉट ए का फॉर्मूला, कॉट ए का उल्टा क्या होता है, 1/tan ए, ठीक है ना। और tan ए का तो आपने यहाँ पे निकाल दियो ना। tan ए की फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec² -1। ये देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस ना। ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, क्वेश्चन क्या है, 9sec² -9tan²। चॉइस करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन लगाते हैं, पहले नोट करते हैं, 9sec² -9tan²। अच्छे बताओ, 9 को हम बाहर बाहर रखते हैं और sec² बराबर क्या होता है, 1 + tan²। फार्मूले आने चाहिए आपको, 9tan²। मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 9 और आगे कितना आ जाएगा, 9tan² -9tan²। ये देखो दोनों खत्म, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया आपका, 9 बच गया। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये ऑप्शन आपका सही नंबर है। सेकंड है 1 + tan + sec θ 1 + cot θ - cosec θ। ऑप्शन आपके चारों दिए गए हैं ना, फॉर्मूले आप याद कर लो, बिना फॉर्मूले के लगेगा नहीं। शुरू करते हैं, ये देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिख लो। अब साइन कॉस में तोड़ दो तो tan θ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin θ / cos θ प्लस 1/cos θ, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 1 + cos θ / sin θ - 1/sin θ। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, cos θ, यहाँ आएगा आपका cos θ sin θ + 1, ठीक है। यहाँ देखो, इसको मैं एक अलग ब्रैकेट कर ले रहा हूँ और यहाँ से एलसीएम क्या बनेगा आपका, sin θ, यहाँ आया sin θ + cos θ -1, इसको अलग ब्रैकेट में कर लो, ठीक। अब ये देखो, आप देख पा रहे हो ना, sin θ + cos θ + 1 और sin θ + cos θ -1, यानी ये पूरा a है, a + b a - b, यानी a² - b² का क्या बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है। तो साइन को मैं पहले करके लिखता हूँ, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे करने से। sin θ + cos θ का होल स्क्वायर, यानी a² हुआ, और माइनस किया 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में sin θ × cos θ। ये देखो a + b होल स्क्वायर है, फार्मूला है, इसको सॉल्व करिए। क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो sin² θ प्लस cos² θ प्लस 2 sin θ cos θ -1 अपॉन में कितना है, sin θ cos θ। अच्छा जरा सा दिमाग लगाइए, sin² θ प्लस cos² θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे ना, +1 और -1 क्या है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ केवल केवल क्या बचेगा आपका, 2 sin θ cos θ और नीचे कितना है आपका, sin θ cos θ। अब ये देखो sin θ, ये सब आपस में कट गए, क्या बच गया आपका, 2 बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, sec a + tan a दूसरे ब्रैकेट 1 - sin a, सॉल्व करते ही ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो sec के बराबर क्या होता है, 1/cos a प्लस tan a की फॉर्मूला क्या होता है, sin a/cos a। देखो मैं इसको साइन कॉस में तोड़ रहा हूँ, किस में तोड़ रहा हूँ, साइन कॉस में, तो इसको साइन में ही रहने दो, 1 - sin a। यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा, कॉस a, यहाँ आएगा 1 + sin a, अलग अलग कर लो ना, इसको अलग कर दो, अपॉन में क्या है आपका, कॉस a, और यहाँ कितना है, 1 - sin a। अच्छा आप क्या देख रहे हो कि a + b बन रहा है, फिर a - b, यानी a² - b² का फार्मूला बन रहा है ऊपर, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर कर क्या बनेगा, sin² a अपॉन
कॉस ए। 1 - sin² एक फार्मूला क्या होता है, cos² ए अपॉन में क्या है, cos ए है। ये देखो एक कॉस से कट जाएगा, यहाँ एक कॉस आपका बच जाएगा cos ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना सही। क्वेश्चन नंबर 4, 1 + tan² अपॉन 1 + cot² सॉल्व करने हैं, ये ऑप्शन है। फार्मूले का मेन रोल है यहाँ पे ना, सभी क्वेश्चन में फार्मूले लगेंगे। 1 + tan² बराबर क्या होता है, sec²। क्या होता है, sec²। अब 1 + cot² बराबर क्या होता है, cos² अब आपको पता है कि sec² बराबर क्या होता है, 1/1/cos² और cos² बराबर क्या होता है, 1/sin²। ये बताओ, जब चार चीज होती है ना अपॉन में करके, तो नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाता है, तो 1/cos² है ही। अब sin² कहाँ गया, एकदम ऊपर गया, sin² अपॉन में क्या है, इसके 1 है। 1 से 1 खत्म, 1 का कोई मतलब है भी नहीं, तो ऊपर कितना बन गया, sin² अपॉन cos²। दोनों में स्क्वायर है ना, तो सीधा सीधा क्या लिखो आप, sin A अपॉन cos A और ब्रैकेट लगा दो, होल स्क्वायर हो गया। अब साइन बाई कॉस किसका होता है, tan का होता है, तो ये हो गया आपका tan² A, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूरे टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। LHS है, फिर उधर RHS है, या तो आप LHS लगाओ RHS आ जाए, या RHS लगाओ क्या आ जाए, LHS आ जाए। तो हम पहले क्या लगाते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। LHS क्या दिया है, cosec थीटा माइनस cos थीटा का cot थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम साइन कॉस में तोड़ते हैं, तो cosec थीटा का क्या बनता है, 1/sin थीटा, इसका क्या बनता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या बनेगा, sin थीटा बनेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos थीटा, सबका क्या, होल स्क्वायर। अब मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ होल स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस cos थीटा का मैंने अलग कर दिया होल स्क्वायर, और यहाँ पे sin थीटा का क्या कर दिया मैंने, अलग कर दिया, ये बन गया sin² थीटा। अब देखो जरा, ये है 1 माइनस cos थीटा को भी ऐसे लेके चलो, sin² थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos² थीटा होता है, ठीक है ना। अभी देखो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का होने का मतलब क्या है, कि ये चीज 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, तो लिख लो दोनों अलग बार, अलग अलग करके, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ओके। अब ये देखो 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा, a² माइनस b², पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस cos थीटा और दूसरे में 1 माइनस cos थीटा। अच्छा क्या देख पा रहे हो, ये चीजें कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, यही तो लाना था आपका, RHS यही हो गया ना। क्या बचा है आपका, 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, ये है आपका RHS, यहाँ आप क्या लिखोगे, प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लेके आना है क्या, 2 sec A, ठीक है। LHS से लगाते हैं, क्या लगाते हैं, LHS से लगाते हैं। तो देखो LHS अगर मैं लगाऊं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, cos A एल्सियम ले लेता हूँ, cos A 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इससे कट जाएगा, cos ए का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ऊपर कितना हुआ, cos² ए प्लस ये cos ए इससे खत्म हो गया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो सेम सेम, तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा ये लिख लो, cos² ए, ये फार्मूला है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तोड़ो इसको, 1 लिखो, 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या लिखोगे आप, sin² ए, उसके बाद क्या लिखोगे, 2 sin ए अपॉन, इसको भी ऐसे लेके चलो,
कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अभी देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये देखो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा। 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो दो दोनों में है ना, तो दो को कॉमन कर लो आप, तो कितना बन गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना बचा आपका 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस को जब हम ऊपर लेके जाते हैं क्या बन जाते हैं सेक बन जाते हैं, यानी 2 सेक ए। ये आपका क्या RHS आ गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू लेके आना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही हमको लेकर आना है। तो हम LHS से लगाते हैं और इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं, ठीक है ना। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और लगे हाथ यहाँ पे क्या ले लेते हैं एलसीएम पे ले लेते हैं। तो कितना है एलसीएम होगा साइन थीटा, यहाँ कितना बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा, यहाँ बन गया आपका क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब सबको ऊपर लेके जाते हैं ना, नीचे वाला पोर्शन ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर क्या है उसको पहले लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ऊपर जाएगा ना साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, कॉस थीटा ऊपर जाएगा और फिर देखो नीचे क्या बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस क्या बच रहा है साइन थीटा, लिख लो इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा मैं देख रहा हूँ जरा सा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये बदल जाएगा, पलट जाएगा ना, साइन थीटा पहले आ जाएगा कॉस थीटा उधर जाएगा। अब माइनस कॉमन करता हूँ तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अब मैं यही काम करूंगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको मैं माइनस कर रहा हूँ ना। ऊपर कितना हुआ आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, यहाँ पे देखो बदल जाएगा ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, क्या करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा इसका साइन थीटा कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो तो एलसीएम तो करना इतना आ ही गया होगा आपको। ये देखो साइन कॉस थीटा और ये वाली चीज इससे कट गई, साइन बचा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, कितना बना यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, ठीक है माइनस ये साइन यहाँ कटा और ब्रैकेट वाली चीज इससे कटी, कॉस बचा, कॉस का पूरा कॉस स्क्वायर में हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। ये बताओ जरा ऊपर देख रहे हो फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, बताओ फार्मूला क्या होता है। पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अपॉन में देखो क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो कट गया इससे, कट गया इससे। अब जरा सी इस साइड आते हैं ना। अब ये बताओ आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और दोनों के अपॉन में कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम अलग अलग करते हैं ना, क्योंकि दोनों के नीचे ये है, दोनों के अपॉन में है, तो अलग अलग कर लो। 1 प्लस 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो कट गया, यहाँ से 1 बचा। अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा कॉस थीटा यानी सेक थीटा इनटू में ना, और प्लस में यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब इसको थोड़ा सा हम अपने अनुसार लिख लेते हैं। देखो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम, तो इसको अपने क्वेश्चन के अनुसार लिख लेते हैं ना, जो लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया हूँ कि LHS सॉल्व करते हैं क्या आता है, RHS, या RHS सॉल्व कर लो क्या आ जाए, LHS आ जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, दोनों को सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करने पे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ये बताओ 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस से, ठीक है, और यहाँ पे सेक ए क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस को रहने दो। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, ये कॉस से बनेगा, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कॉस से प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस। इधर देखिए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अपॉन में देखो क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। ये देखो ये चीज इससे कैंसिल आउट, और यहाँ पे देखो ये कॉस ए से कॉस ए खत्म, तो कॉस ए प्लस 1 के अपॉन में 1 आएगा, तो कोई लेना देना इससे है नहीं 1 से, तो कितना बन गया, फिर 1 को पहले कर लेता हूँ ना, 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। देखो LHS बराबर RHS, इस तरीके से भी सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस एक्सरसाइज का काफ़ी बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक पॉइंट बोलता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से क्या कर लो, भाग कर दो, क्या कर दो, भाग कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। सॉल्व करते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए से भाग कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन सबके कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अच्छा देखो साइन साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ना, और कॉस बाई साइन क्या बनता है, कॉट ए बनता है, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या बनता है, कॉसेक ए बनता है, कॉसेक ए बनता है। कॉस बाई साइन क्या बनता है, कॉट ए बनता है, यहाँ पे प्लस 1 बचा, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या बनता है, कॉसेक ए का बनता है। इसको पहले करते हैं ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो 1 है, ऊपर वाला जो 1 है, ये फार्मूले हम इसको सेट करते हैं किस फार्मूले में, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। किस में रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में रखते हैं। चलो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस,
इस वन को हम फार्मूला बना के रखते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस वन को ऐसे ही रहने देना, इसको भी फार्मूला कर दोगे तो सवाल नहीं लग पाएगा आपका। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये फार्मूला है कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। फार्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, और सबकी अपॉन में क्या है? सबके अपॉन में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये देखो, ये दो पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, और दोनों पार्ट में कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम है। अब ये ना सोचना कि कॉसेक ए पहले लिखा है कॉट ए बाद में लिखा है। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो दोनों प्लस में, दोनों प्लस में इधर है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या कर लो, कॉमन कर लो। इस साइड लगाते हैं क्वेश्चन को। हम यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन करते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो इसकी जगह पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 माइनस। अब देखो ये बाहर चला गया ना, अब यहाँ माइनस लगा है, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो माइनस, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अच्छा ये देखो ऊपर प्लस 1 है, प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए है, माइनस कॉसेक ए है, प्लस कॉट ए है, प्लस कॉट ए है। क्लियर है? अब ये देखो, इस चीज को हम काट सकते हैं इससे। यहाँ कितना बच गया आपका, तो क्वेश्चन के अनुसार आप पहले कॉसेक लिखा था, आप पहले कॉसेक कर लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन आपका लग गया। RHS रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए लेकर आना है। मैं आपको बता दूं कि जब भी रूट वाले सवाल आते हैं ना, तो मैक्सिमम क्या होता है, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है सबसे पहले। तो चलो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं सबसे पहले ना। देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन तरीका आप जानते हो कि नीचे अगर माइनस में करके है तो इसका क्या करोगे आप, साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इन रूट। देखो दोनों में रूट है ना, तो मैं बड़ा सा रूट बना के दोनों को एक साथ कर ले रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ये अब बड़ा सा मैंने क्या कर दिया, रूट लगा दिया। अब देखो चीजें सेम सेम, तो होल स्क्वायर बनाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अरे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अलग अलग कर लो, नहीं अभी ऐसे रहने दो, होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए। अभी देखो दोनों स्क्वायर में आ गए हैं, किस में आ गए हैं, स्क्वायर में आ गए हैं, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एक साथ में करके सबका स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब ये बताओ रूट लगा है और कोई चीज स्क्वायर में है तो रूट हट जाता है, स्क्वायर भी क्या कर जाता है, हट जाता है, आप जानते हो। तो इस साइड लगाते हैं, यहाँ कितना बनेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आएगा आपका, कॉस ए। अलग अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होता है, सेक ए, और साइन बाई कॉस कितना बनता है, टेन है।
ये आ गया आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लेकर आना है क्या, टेन थीटा। ठीक है, और LHS से लगाते हैं। अब देख पा रहे हो ना, साइन थीटा दोनों में कॉमन कर लो ऊपर से। यहाँ कितना बचा अंदर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अपॉन में यहाँ पे भी आप कॉस थीटा कॉमन कर लो, कितना बच गया यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 2, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर लो ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, साइन थीटा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइन बदलेगा, तो -2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अपॉन ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लेके चलते रहिए इसको। अभी बताओ, -2 में से 1 निकलेगा तो -1 बचेगा ना, -1 बचेगा। और ये देखो प्लस में, तो इसको मैं पहले कर ले रहा हूँ, -1 आगे कर ले, पीछे कर दे रहा हूँ। ठीक, साइन थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमने पहले कर दिया। और यहाँ से -2 और +1 सॉल्व होने के बाद -1 आएगा, इसको हमने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये देखो चीज सेम सेम कैंसिल आउट। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका होता है, टेन थीटा। ये आ गया आपका क्या, RHS प्रूव्ड। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लेकर आना है हमको क्या, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 पे ध्यान दीजिएगा ना, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या बनता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई करते हैं इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। आगे ध्यान दो, ये बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है ना। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या बनता है, 1। कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान दीजिए आगे। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ऐसे ही रहने दो। और इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, 1 अपॉन में साइन ए, कॉसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए रहने दो। और सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए। अच्छा ये देखो, एक कॉस से कॉस कट गया, यहाँ साइन से साइन कट गया ना। ध्यान दीजिएगा, नंबर को जोड़ लो, सबको, सब नंबर को जोड़ लो। ये देखो यहाँ 1 1 2, और यहाँ से साइन साइन कट गया, केवल 2 बचा है, तो 4 हो गया। और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ से भी 2 मिला, कितना हो गया, 7। 7 प्लस tan स्क्वायर पहले कर लो, और प्लस में क्या बचा है आपका यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए प्लस 1/tan ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन को भी हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, यानी एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो कॉसेक ए, ये बताओ कॉसेक ए फार्मूला क्या होता है, 1/sin ए, माइनस साइन ए को वैसे ही रहने दो, ये बनेगा आपका 1/cos ए, यहाँ से cos ए को ऐसे ही रहने दो। आगे चलते हैं, 1/tan ए क्या बनता है आपका, साइन ए अपॉन cos ए, और ये क्या बनेगा, cos ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे एलसीएम कर लो, क्या बनेगा एलसीएम, साइन ए cos ए,
तो देखो कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। यहाँ पे भी एलसीएम देते हैं, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो आप कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना है यहाँ पे साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना है कॉस ए। आगे यहाँ पे आते हैं, ये बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा केवल केवल साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखते हैं इधर क्या है, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा इधर कॉस ए इंटू साइन ए बराबर साइन ए इंटू कॉस ए। देखो दोनों सेम सेम, दोनों क्या आ गए सेम सेम, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लगाते हैं इसको। ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। आगे चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये देखो सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर जाएगा, तो आप लिखो क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसका इधर कर लो, तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब ये देखो दोनों स्क्वायर है, तो साइन ए बाई कॉस ए करते हैं, का स्क्वायर करते हैं, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, यानी क्या बन गया आपका टेन स्क्वायर ए। फार्मूले आप जितने अच्छे याद करोगे क्वेश्चन उतना बेहतरीन तरीके से ये लगेगा। अब ये देखो मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया, आ गया मेरा क्या टेन स्क्वायर ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और मेरा क्या आएगा टेन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं और टेन स्क्वायर ए को लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान दो, इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, सबका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक, एलसीएम लेते हैं यहाँ से, तो कॉस से एलसीएम होगा, यहाँ पे क्या बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे एलसीएम होगा साइन ए, इधर क्या बनेगा साइन ए माइनस में कॉस ए, सबका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या काम करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए है, मल्टीप्लाई ये चीज ऊपर गया नीचे वाला साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अभी देखो सेम सेम चीजें हैं, लेकिन प्लग कर आ रहा है तो माइनस हम यहाँ क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो ये बदल जाएगा पूरा, माइनस यहाँ लगा लो, ये देखो कैसे बन जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और, ये सबका होल स्क्वायर है ना, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए, फिर यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक,
ये देखो इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ना, सबका क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखो बच गया क्या, बचा क्या मेरा, यहाँ पे देखो माइनस साइन ए बटे कॉस ए, सबका क्या है, होल स्क्वायर है ना। माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, साइन बाई कॉस यानी टेन, और टेन का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर ए। आ गया ना आपका इधर वाला। ये एक्सरसाइज आपका पूरा फुल्ली क्या हो गया, फाइनल, ठीक है ना। आप तीनों वीडियो पढ़ लो बढ़िया सा, इससे आपका 12 से 14 नंबर कंफर्म हो जाएगा।